ये कहानी करीमनगर जिले के एक छोटे से गांव के पुलिस थाने से जुड़ी है, जहां एसपी साहब एक अनोखा भेद बनाते हैं। उन्हें खबर मिली थी कि थाने का दरोगा एक लड़की को अवैध रूप से जेल में बंद कर रखा है और वहां के दरोगा गरीबों के साथ गलत व्यवहार कर रहा है। एसपी साहब ने इस केस के बारे में गंभीरता से समझा और योजना बनाते हैं कि वे खुद भिखारी के भेष में थाने जाकर देखेंगे कि वहां की स्थिति क्या है। उन्होंने कुर्ता और लुंगी पहनकर खुद को एक सामान्य गरीब व्यक्ति के रूप में परिवर्तन किया। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस एक ही निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, वो गांव बहुत ही संकट में था। इस गांव के थाने में एक दरोगा रहता था और वो उन गांव वालों पर हमेशा जुल्म करता रहता था। उसके गांव में आ जाने से गांव में सन्नाटा छा जाया करता था। उसी गांव में मुनिया नाम करके एक लड़की रहती थी। मुनिया पढ़ने नहीं जाती थी, मगर उसकी समझ और चालाकी गांव के लड़कियों से तेज थी। मुनिया के पिताजी पशुपालन का व्यापार किया करते थे और मुनिया उन पशुओं का देखभाल करने में लगी रहती थी और दूध भी वही दुकान पर और गांव के लोगों के घर पर पहुंचाने जाया करती। वो जितनी सरल और सुंदर थी उतनी ही मिलनसार थी। अगर कोई उसको प्रेम से कुछ करने को कह देता तो वो मना नहीं करती थी। उस गांव के थाने में भी मुनिया दूध पुगाने हर रोज जाया करती थी। वहाँ के दरोगा उसे अपनी बेटी की तरह मानते थे और कभी कभी तो उसे अपने हाथों से खाना भी खिला दिया करते थे। गांव वाले उस दरोगा से बहुत ही खुश थे और गांव में किसी लड़की की शादी होती थी तो पैसे भी सहयोग कर देते थे और उस गांव के लोगों से और सबसे मिलकर रहते थे। एक दिन दरोगा साहब रात का खाना खाकर सोए तो सोए ही रह गए। सुबह जब सहकर्मी उठकर और उनको आवाज लगाते हैं तो दरोगा की कोई प्रतिक्रिया न देख सभी सहकर्मी डर जाते हैं और गांव वालों को इकट्ठा करते हैं। तब उनकी लाश को थाने से बाहर निकाला जाता है और उनके घर वालों को खबर की जाती है। उनकी पत्नी अपनी 2 बेटियों के साथ आती है और उनकी लाश को देख रोने लगती है। तब कुछ समय बाद उनकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता चलता है कि इनकी हार्ट अटैक से मौत हुई है। उस दरोगा की लाश को उनकी पत्नी के हवाले कर दिया जाता है। उसके बाद उस थाने में एक नए दरोगा मनोज की एंट्री होती है। उस दरोगा के वहां आ जाने के बाद भी गांव वाले उतना खुश नहीं थे। उनके मन में हमेशा से ये चल रहा था कि पता नहीं ये दरोगा अच्छे से व्यवहार करेगा कि नहीं। तब एक दिन गांव वाले उस दरोगा के स्वागत के लिए उसे गांव में बुलाते हैं और स्वागत की तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी। तब दरोगा मनोज आता है और गांव वालों को इकट्ठा करके कहता है कि तुम लोग क्या समझते हो कि मुझे ये सब करके अपने बस में कर लोगे? मैंने तुम जैसों कोड़ियों के भाव बिकने वाले लोगों को देखा है और मेरे आगे किसी का भी नहीं चलेगा और जो मुझसे उलझने की कोशिश करेगा तो वो समझो गया काम से। दरोगा की बात सुनकर पूरे गांव वाले एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। कुछ गांव वाले आपस में बातें भी करने लगे कि लगता है ये दरोगा बहुत ही सख्त है, इसलिए सब लोगों को इनसे बचकर रहना होगा। एक दिन गांव के एक व्यक्ति की साइकिल चोरी हो गई थी। तब वो थाने जाकर दरोगा से कहता है, दरोगा जी, मेरी साइकिल चोरी हो गई है और आप चाहेंगे तो वो साइकिल जल्दी ही मिल जाएगा। तब दरोगा गुस्से में उठता है और उस व्यक्ति को धक्का देकर कहता है कि तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ मैं, तुमने मुझे अपना गुलाम समझा है जो तेरी साइकिल खोज कर लाऊं? दफा हो जा, वरना तुझे ही जेल के अंदर कर दूंगा। वो व्यक्ति डर के मारे थाने से गिरते पड़ते भाग आया और गांव वालों को उसके रवैये को बताने लगा। एक दिन दरोगा गांव के खेतों की ओर घूमने निकला था तो उसे वहां कुछ मछलियां दिखी। तब महिलाओं के पास जाकर उन्हें घूरने लगता है और गंदी गंदी हरकतें करने लगता है। गाँव की महिलाएं रोते हुए घर पहुंचती हैं और अपने परिवार वालों से कहने लगती हैं, मगर उन महिलाओं की बात सुनकर घर वालों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, क्योंकि गांव के लोग अब उसके डर के साए में जीने लगे थे। अब वो दरोगा हर दिन किसी न किसी गांव की महिला को छेड़ता रहता। एक दिन मुनिया थाने में दूध पगाने गई और दरोगा अपनी कुर्सी पर बैठे ताश खेलने में व्यस्त था। तभी मुनिया कहती है, दरोगा जी, दूध ले लीजिए। तब वो दरोगा मुनिया को देखता है तो उसी वक्त से उस पर मोहित हो जाता है। तब वो अपने कुर्सी पर से उठता है और मुनिया के पास जाकर दूध देते वक्त उसका हाथ पकड़ लेता है और मुनिया के बालों को सूंघने लगता है। तब मुनिया कहती है, तुम दूध लोगे या यहीं रखकर चली जाऊं? मुनिया का शब्द दरोगा को तीर जैसे लगा
और कहने लगा कि तेरी इतनी हिम्मत कि तू एक दरोगा से तू करके बात करेगी। तब मुनिया कहती है, मैंने तुझे तू बोला है, तेरी वर्दी को नहीं। इतना सुनते ही दरोगा उसे चेतावनी देता है कि चिंता मत कर, बहुत जल्द तेरी चर्बी उतारूंगा। तब मुनिया कहती है, तुम्हें जो करना है कर लेना, और दूध का टेबल पर रखकर वहां से घर चली जाती है। अब दरोगा का गुस्सा मुनिया पर चरम पर था। वो उस दिन से हर रोज मुनिया पर नजर रखने लगा। मुनिया जानती थी कि उसे फंसाने की कोशिश वो दरोगा कर रहा है, मगर उसने अपने पिता से वो बात नहीं बताई थी। एक दिन मुनिया अपने डिब्बे में दूध लेकर जा रही थी, तभी सड़क पे अचानक उसे कुछ लड़के घेर लेते हैं। एक लड़का उसके दूध के डिब्बे को ही बदल देता है, जो कि हूबहू उसी तरह का था। लड़के ने इतनी सफाई से वो मुनिया के डिब्बे को बदल दिया था कि उसको पता भी नहीं चला कि उसके साथ क्या हो रहा है। और सारा खेल हो जाने के बाद वो लड़के उसे छोड़कर चले जाते हैं। तभी दरोगा अपनी जीप लेकर मुनिया के पास आता है और मुनिया को अपना दूध डिब्बा दिखाने को बोलता है। तब मुनिया पहला डिब्बा दिखाती है तो उसमें दूध था और मुनिया वहां से जाने लगती है। तब दरोगा कहता है, दूसरा डिब्बा कौन दिखाएगा, कहकर तब दूसरा डिब्बा खोलने दरोगा खुद आता है। मुनिया अपने उस डब्बे को देखकर हैरान रह गई, क्योंकि उस डब्बे में शराब भरी हुई थी। उसके बाद दरोगा कहता है कि अपने ग्राहकों को मदहोश करना चाहती हो क्या। तब मुनिया उसे कहती है, मुझे नहीं पता कि वो शराब इसमें कहां से आया है। तब वो दरोगा कहता है, शराब की अवैध सप्लाई करने के लिए मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। और मुनिया को वो दरोगा अपनी गाड़ी में बिठाता है और दूध वाले डिब्बे को गाड़ी में रखकर थाने ले जाता है और जेल में बंद कर देता है। जब ये बात मुनिया के पिता को पता चली तो वो तुरंत थाना पहुँचते हैं और दरोगा के पैर पकड़कर कहने लगते हैं कि मेरी बच्ची निर्दोष है, आप उसे छोड़ दें। दरोगा मुनिया के पिता की कुछ भी नहीं सुनता। तब मुनिया कहती है, पिताजी, उसने मुझे फंसाने की कोशिश की है। घर से मैं दूध लेकर निकली थी, लेकिन शराब कैसे बन सकता है। लाख विनती करने के बावजूद भी उसने मुनिया को नहीं छोड़ा और उसके पिता को भगा दिया। और रात होते ही वो दरोगा मुनिया को अपने बेल्ट से पीटता था। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर वहां बंद कैदियों को अंदर से तोड़ देता था। अब ऐसा कई दिन करने के बाद भी मुनिया को जेल में बंद रखा था। लड़कियों को महिला पुलिस ही हाथ लगा सकती है, सिर्फ महिला पुलिस। मगर वो इतना जालिम था कि सारे नियम कायदे कानून सब उसके आगे फेल थे। अब जब उसने मुनिया को नहीं छोड़ा तब उसके पिता गांव वालों से ये बात को कहते हैं। तब वो गांव वाले कहते हैं, हम लोग मुनिया को छुड़ाने के लिए अब इस जिले के एसपी के पास जाएंगे। तब उस गांव के सरपंच मुनिया के पिता को लेकर जिले के एसपी साहब मिलने के लिए चल देते हैं। तब उस गांव के सरपंच मुनिया के पिता को लेकर जिले के एसपी साहब से मिलने के लिए चल देते हैं और वहां पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। तब वहां के पहरेदार देखते हैं कि एक आदमी किसी संपन्न आदमी के साथ खड़ा था और वो रो रहा था। उसकी आंखों में गहरा दर्द था और उसकी आवाज कपकपा रही थी। वो अपनी बेटी की अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ न्याय मांग रहा था। ये पहली बार नहीं था कि किसी गरीब इंसान को इस तरह की जिल्लत का सामना करना पड़ा हो। एसपी साहब ने उसकी बात सुनी और अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा, अब बहुत हो चुका ये अन्याय और नहीं चलेगा। एसपी साहब ने ठान लिया कि वो इस मामले की तह तक जाएंगे, लेकिन अपनी पहचान छुपाकर। उन्हें पता था कि अगर वो अपनी असली पहचान के साथ थाने जाएंगे तो पुलिसकर्मी सतर्क हो जाएंगे और उन्हें सही जानकारी नहीं मिलेगी। उन्होंने कुर्ता और लुंगी पहनने का फैसला किया ताकि वो एक साधारण गरीब व्यक्ति की तरह दिख सके। उन्हें ये जानना था कि थाने में गरीब लोगों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है। कुर्ता और लुंगी पहनने के बाद एसपी साहब अब एक गरीब किसान जैसे दिख रहे थे। उन्होंने अपनी कार छोड़कर रिक्शा लिया और सीधे उस थाने की ओर चल दिए जहां उनकी जांच का केंद्र था। रास्ते में वो सोच रहे थे कि कैसे कानून के रक्षक ही कानून का मजाक बना रहे हैं और गरीबों का शोषण कर रहे हैं। उनके मन में एक ही बात थी, इस बार मैं इंसाफ करके रहूंगा। थाने की सीमा पर पहुंचते ही एसपी साहब ने देखा कि वहां का माहौल बिल्कुल विपरीत था। दरवाजे पर ही कुछ लोग
अपनी शिकायतें लेकर खड़े थे, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। अंदर पुलिसकर्मी बेफिक्री से बैठे बातें कर रहे थे। तब एसपी साहब ने ये सब देखा और जैसे ही एसपी साहब ने दरोगा से मिलने की इच्छा जताई, उन्हें बेरुखी से थाने के बाहर इंतजार करने को कहा गया। ये सब देखकर एसपी साहब का गुस्सा बढ़ने लगा, लेकिन उन्होंने खुद पर काबू कर रखा था। जैसे ही एसपी साहब थाने के अंदर पहुंचे, वहां का माहौल बिल्कुल अलग था। पुलिसकर्मी आपस में बातचीत कर रहे थे और थाने में आए लोगों की समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। एसपी साहब ने एक पुलिसकर्मी से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने फिर दरोगा से मिलने की इच्छा जताई, जो उस थाने का प्रभारी था। दरोगा ने उन्हें गरीब की हालत में देखा और उनका मजाक उड़ाते हुए पूछा, क्या काम है? उन्होंने धीमे स्वर में जवाब दिया, साहब, मेरी भांजी को पुलिस वाले पकड़ लाए हैं, मैं उसे छुड़ाने आया हूँ। दरोगा, जो थाने का प्रभारी था, एसपी साहब को गरीब समझकर धुतकार दिया। उसने उन्हें अपमानित करते हुए कहा, यहाँ गरीबों की कोई सुनवाई नहीं है, बाहर जाओ। एसपी साहब ने शांत रहते हुए अनुरोध किया, साहब, बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए, मेरी भांजी निर्दोष है। दरोगा ने उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया और जोर से चिल्लाया, तुम जैसे लोग हर दिन आते हैं, हमें अपना काम मत सिखाओ। एसपी साहब ने फिर से दरोगा से विनम्रता पूर्वक बात करने की कोशिश की, लेकिन दरोगा ने उनकी बातों को तवज्जो नहीं दी। उसने एसपी साहब को धक्का मारते हुए कहा, तुम जैसे लोग हर रोज आते हैं, यहाँ तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं है, बाहर निकलो। एसपी साहब ने ये अपमान भी सह लिया और ये देखने लगे कि दरोगा और कितना नीचे गिर सकता है। थाने के अन्य पुलिसकर्मी इस नज़ारे को देखकर हंस रहे थे और किसी ने भी एसपी साहब की मदद नहीं की। उतना अपमान सहने के बाद भी उससे पूछने लगते हैं कि अच्छा, तो मेरी भांजी का कसूर क्या था? उसने और क्या किया था कि जो एक महिला पुलिस को करनी चाहिए, आप नहीं उसे जेल में बंद किए हो? तब वो दरोगा कहता है कि वो तेरी भांजी दूध के डिब्बे में शराब का अवैध कारोबार करती थी, इसलिए उसे जेल में डाला है और ये अब कभी नहीं छूटेगी और किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि मेरे रहते इसे यहाँ से छुड़ा कर ले जाए। और दरोगा एसपी साहब को कहता है कि इतनी बारीकी से पूछताछ करने वाले तुम हो कौन? तब एसपी साहब कार्ड दिखाते हैं और कहते हैं, अभी मुझे सलाम मारेगा और तेरे सारे कारनामे गुप्त कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है, उसका जवाब तो तुझे देना ही पड़ेगा। एसपी साहब की सच्चाई जानने के बाद उस दरोगा के तो होश उड़ गए और उस थाने में सन्नाटा छा गया और एसपी साहब उसे जोर जोर से चिल्ला कर डांटने लगे और तुरंत उसे निलंबित करने का आदेश देते हैं। उनकी ये बात सुनकर दरोगा उनके पैर पकड़ लेता है और कहता है, सर, इस लड़की से बदला लेने के लिए ही मैंने इसके डिब्बे में लड़कों से कहकर शराब रखवाई थी, अब तो मुझे माफ कर दीजिए। मगर एसपी साहब कहते हैं कि तेरी यहाँ कोई जरूरत नहीं है, घर जाकर अब मक्खियां मारना। एसपी साहब ने मुनिया के ऊपर झूठे केस को खत्म कर दिए और उस दरोगा को एक महिला के ऊपर शोषण करने के लिए उसे उसकी नौकरी से निकाल दिया गया। एसपी साहब ने उसी समय उस लड़की को रिहा करने का आदेश दिया, जिसे अवैध तरीके से थाने में बंद किया गया था। लड़की और उसके परिवार को न्याय मिला। इस घटना से गरीबों को यह संदेश गया कि अब उनकी आवाज को दबाया नहीं जाएगा और कानून का पालन करने वाले अधिकारी उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। इस घटना के बाद पूरे पुलिस विभाग में एक संदेश फैल गया कि किसी भी गरीब या कमजोर व्यक्ति के साथ अन्याय या भ्रष्टाचार नहीं सहन किया जाएगा। एसपी साहब की इस साहसिक और नायाब कार्रवाई से ये साफ हो गया कि पुलिस में उच्च अधिकारियों का भी कर्तव्य है कि वे निचले स्तर के अधिकारियों के कृत्यों पर नजर रखें और न्याय सुनिश्चित करें। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। और दोस्तों, वीडियो का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति के मन को ठेस पहुंचाना नहीं है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।